हेलो बच्चों, नमस्ते। पिछले डेसिमल वाले वीडियो में हम ये बोले थे कि अगले वीडियो में हम डेसिमल में जो आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट उसके बारे में बताएंगे, यानी भिन्नात्मक मान, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, FRACTIONAL। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इन डेसिमल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाया गया है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं ताकि अच्छे से गहराई से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी दशमलव संख्या में भिन्नात्मक मान। ठीक है, दशमलव संख्या में भिन्नात्मक मान। भिन्नात्मक मान समझने के लिए पहले भिन्न को समझना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। अभी फ्रैक्शन क्या होता है इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया है। ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं P/Q। ठीक है, और नीचे Q का जो मान होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, आप फ्रैक्शन के बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बता देते हैं यहाँ पे भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। जिस संख्या को हम लोग P/Q को फॉर्म में लिखते हैं और P और Q दोनों क्या होते हैं, वहाँ पे होल नंबर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कुछ हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में, डेसिमल नंबर के बारे में, दोनों के बारे में अलग अलग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो बना दिए गए हैं। आप उन दोनों को समझने के लिए देख सकते हैं, उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे 2.36। ठीक है, एक हम लोग ले सकते हैं 9.86। इसमें 6 जो है ये बार बार आएगा। ठीक है, ETC बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो डेसिमल वाले हम लोग कोई भी नंबर देखेंगे उस नंबर में डेसिमल के बाद 1 या 2 या 3 या 4 डिजिट्स होंगे। ठीक है, 5 डिजिट भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या रहेगा, तो डेसिमल के बाद में जाकर पूरी तरह से रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरह से रुक जाएंगे। और एक ऐसा डेसिमल नंबर आपको मिलेगा जिसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों तरह के डेसिमल नंबर के बारे में वीडियो बना दिए हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में आप उसको देख सकते हैं। रेशनल नंबर का जो वीडियो है आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, दशमलव 2 तरह के होते हैं, शांत और अनावर्ती। जैसे ये क्या है, हमारा शांत है और अनावर्ती है। ठीक है, और ये अशांत और आवर्ती है। ठीक है, तो 2 तरह के आपको डेसिमल नंबर देखने के लिए मिलेंगे। एक रहेगा जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो जाए, पूरी तरह से वो रुक जाएं, और एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा डेसिमल होगा जिसमें डेसिमल के बाद में जो कोई डिजिट है वो बार बार रिपीट करता रहे, यानी कहीं रुके नहीं। ठीक है, अच्छा हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं 9 × 2/3। क्या ले लिया हम लोग, एक नंबर 9 × 2/3। अच्छा अब देखिए यहाँ 9 × 2/3 को हम लोग 9 + 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 क्या है, हमारा होल पार्ट है। ठीक है, क्या है, हमारा होल पार्ट, और ये 2/3 क्या है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, अच्छा यहाँ देख लेते हैं 3 9 × 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 × 27, 27 + 2 29। ठीक है, यहाँ आ गया 3। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं, इसके नीचे तो मोन मान सकते हैं। यहाँ आ गया हमारा 3। ठीक है, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 × 27।
7 प्लस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 2 जा 2। ठीक, आगे बढ़ के देख लेते हैं। 29/3 और यहाँ भी क्या आ गया 29/3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई अगर फ्रैक्शनल मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे 9 × 2/3 तो उसको हम लोग 9 + 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सही है। पहले तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। यानी कोई मिक्स फ्रैक्शन में अगर नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, होल नंबर वाले पार्ट को अलग लिख कर और प्लस का साइन देकर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ गए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ, यहीं करते हैं, ठीक बगल में ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं 9 × 2/3। इसको चेंज किए तो कितना आया है 3 9 27, 27 + 2 29/3। ठीक है, हम लोग इसको 9 + 2/3 भी लिख सकते थे, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता। अब देखते हैं यहाँ पे, जब 3 से 29 में डिवाइड हम लोग करेंगे तो कितना आना चाहिए 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ठीक है, 2 0 आएगा डिवाइड जब हम करेंगे। 3 9 जा 27, 2 आया, डेसिमल बैठा के एक 0 बैठाएंगे। 3 6 या 18, बार बार उसमें 20 आता जाएगा, बार बार हम यहाँ पे 6 बैठाते जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 9.6 रेकड़ी। ठीक है, यानी 9.6 रेकड़ी, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि 6 बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अब सेम वही काम यहाँ हम कर सकते थे। ये तो 6 समझ गए। अब फिर एक हम और काम कर सकते थे। मानते हैं यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हम 9 + 2/3, 9 + 2/3। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यहीं आपको समझ में आएगी फ्रैक्शनल पार्ट आखिर होता क्या है। देखिए, हम लोग होल नंबर वाले पार्ट को अलग कर दिए। यहाँ तो हम समझा ही दिए कि 9 × 2/3 को हम लोग 9 + 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ प्रूफ भी करके आपको दिखा दिए हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग जो होल पार्ट जो है यानी 9 × 2/3, 9 होल पार्ट है और 2/3 क्या है, वो आधा अधूरा पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, आधा अधूरा पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2/3, अब 9 + 2/3 कर दिए, यानी 9 को अलग कर दिए प्लस देकर और 2/3 अलग लिख दिए। अब हम यहाँ 9, अच्छा एक यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा मान आया था 9 × 2/3 को जो हम लोग सॉल्व करके डेसिमल में जो लाए थे, हमारे यहाँ पे जो मान आया था तो उसमें पहले 9 था, यहाँ भी पहले 9 है, हमारे यहाँ भी पहले 9 है। इसका ये मतलब है कि होल पार्ट ही है 9 क्या है हमारा, ये होल पार्ट है और 2/3 को चेंज करके इतना लाया गया होगा। अब समझ में आया, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, या 9 को यहाँ लिखे और प्लस की जगह पे प्लस लिखे। अब 2 में 3 से डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है हमारा 0.66 ये बार बार आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा हमारा, ये बार बार आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही बार बार आएगा यहाँ पे। अब हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड 0.666 ये बार बार आता जाएगा। ठीक है, डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इसके बारे में भी हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझ में आ गया। 9 में हम इसको ऐड करेंगे तो इतना हमारा आंसर कितना आएगा 9.666। ठीक है, इसीलिए क्या बोलाता है, डेसिमल के पहले वाले, यहाँ देखिए हम लोग ले लेते हैं 9.666। ठीक है, इसमें 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है, कौन साइड वाला, लेफ्ट साइड, यानी बायां भाग, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, 9 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो क्या होता है हमारा, होल पार्ट होता है। क्या होता है हमारा, होल पार्ट यानी पूर्ण भाग। ये तो समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि 9 यहाँ भी था और 9 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग किसके कारण हो रहा है, 2/3 कारण हो रहा है, यानी 9 अपने जगह पे ज्यों का त्यों बना रह रहा है। ठीक है,
इस फ्रैक्शन के आगे जो वैल्यू रह रहा है वो होल नंबर है, इसीलिए 9 यहाँ भी अपनी जगह पे कायम है और यहाँ भी अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, और जो डेसिमल के, तो समझ गए कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल पार्ट होता है। ठीक है, और डेसिमल के राइट साइड में कौन पार्ट होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, डेसिमल के बारे में हम जब बताए थे तो उसमें केवल फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिए थे, अब बोले थे कि हम इसके बारे में अलग से हम समझाएंगे। भिन्नात्मक मान। ठीक है, भिन्नात्मक मान आ गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको जो भी नंबर मिलेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन में, यानी संयुक्त भिन्न में आपको जो भी नंबर मिलेंगे, तो ये पहले वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारा होल पार्ट होगा, यानी होल नंबर होगा। ठीक है, और ये जो होगा ना यहाँ पे बाई के जो फॉर्म में होगा, जैसे 2/3, तो ये 2/3 क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी सबसे छोटा रूप होगा। यानी 2/3, तो 2 को और छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, 3 को और छोटा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रैक्शन का भी वही रूल होता है कि जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को छोटा नहीं किया जा सके। ठीक है, और उसी को तो चेंज करने पे इतना आ रहा है ना। ठीक है, ये 0.666 आया कहाँ से है? 2/3 को ही चेंज करने पर। इसीलिए डेसिमल के राइट साइड वाले को फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट। इसका तो 2 रीजन। इसका पहला रीजन क्या है कि ये तो होल नंबर अपनी जगह पे कायम है, और ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये जो डेसिमल वाला जो संख्या आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? इस फ्रैक्शन के कारण आ रहा है। इसी फ्रैक्शन के कारण नहीं तो आ रहा है ना, 2/3 को ही तो चेंज किया तो इतना आया हमारा। ठीक है, तो 2/3 के कारण ये आया। एक पहला बात ये हुआ, और दूसरा बात ये हुआ कि 2/3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बताए थे कि P/Q फॉर्म में लिखे जाएं और P और Q को और छोटा नहीं किया जा सके, यानी वो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेशनल नंबर का, वही होता है हमारा क्या? फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके 2 रीजन समझ गए कि इसी को चेंज करने पर वो डेसिमल वाला नंबर आएगा। ठीक है, इसी फ्रैक्शन को चेंज करने पर, डिवाइड करने पर। और दूसरा कि 2/3 को और हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ये मान है हमारा डेसिमल वाला, इसीलिए इसको हम लोग फ्रैक्शनल वाला पार्ट बोलते हैं। यह है समझ में। तो डेसिमल 2 तरह के हो सकते हैं कि जिसमें यहाँ जैसे बताए हैं कि जिसमें डेसिमल के बाद बार बार नंबर रिपीट करता रहे, और एक ऐसा होगा जिसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं करे। तो हम लोग एक नंबर हम ले लेते हैं, दूसरा नंबर एक लेते हैं 5 × 1/2। ठीक है, तो अभी तो समझा है कि 5 × 1/2 को हम लोग 5 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, 5 × 1/2 भी लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे समझाया ही है। ठीक है, अच्छा हम कैसे भी इसको बना सकते हैं, यहाँ देखते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 10 + 1 11/2, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यहाँ 2 आया, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारा, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 = 10, प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 = 1। आगे बढ़ते हैं, 11/2, यहाँ भी नीचे आ गया 2, ऊपर 10 + 1 11/2, दोनों तरफ 11/2 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि 5 × 1/2 को हम लोग 5 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो होल नंबर का जो पार्ट है उसको अलग करके प्लस देकर, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग लिख सकते हैं। अब इतना समझ में आया। अब देखिए 11 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आना चाहिए हमारा? ठीक, जब डेसिमल में चेंज करेंगे इसको, जब डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, और इधर भी 5.5 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। यानी इसका ये मतलब हुआ कि 5 × 1/2 का क्या वैल्यू हुआ? 5.5। ठीक है, तो एक ऐसा ये डेसिमल है जिसमें डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? डिजिट पूरी तरह से जाकर रुक जा रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम लोग 2 तरह के डेसिमल नंबर देख लिए। एक यहाँ देखे जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा था बार बार। ठीक है, 2 ही तरह के डेसिमल हो सकते हैं ना, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट करता रहे, और एक ऐसा डेसिमल हो जिसमें डेसिमल के बाद
क्या हो जाए, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाए, बार बार रिपीट नहीं करे, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ आपको समझ में आया कि 92/3 को किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग होल नंबर, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करके दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको। डेसिमल दो ही तरह के होते हैं, एक जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जाके पूरी तरह से रुक जाएं, और एक ऐसा डेसिमल होगा जिसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट करे, ठीक। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलते हैं इसको, डेसिमल के राइट साइड वाले को, किसको, डेसिमल में राइट साइड वाले को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, अब यहाँ समझाते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होल नंबर तो अपनी जगह पे, यहाँ भी 9 आगे था, यहाँ भी 9 आगे है, यहाँ भी 9 आगे है, ये जो चेंजिंग हुआ है किसके कारण हुआ है, 2/3 कारण। तो 2/3 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, ये 0.66 जो आया है ये किसका मान है, 2.3 का ही तो मान है, और 2/3 क्या है, हमारा फ्रैक्शन। तो ये जो डेसिमल में हमारा जो मान आ रहा है वो फ्रैक्शन के कारण आ रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया पहला कारण कि इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि 2/3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी फ्रैक्शन को और छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 2/3 को 2 और छोटा नहीं किया जा सकता है, और 3 को भी और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ रीज़न कि ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और अब ये जो फ्रैक्शन होता है इसी का तो ये मान है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन का जो मान दशमलव में आता है, डेसिमल में आता है, यानी भिन्न का जो मान दशमलव में आता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक मान, यानी फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। ये भिन्नात्मक मान होता क्या है, यहाँ 9/2/3 को हम लोग 9 + 2/3 क्यों लिख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को रटने पर नहीं, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका माइंड क्या हो, बूस्ट करे, माइंड आपका शार्प हो, सोचने की क्षमता को विकसित कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझाना बहुत ही आसान है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट आप लोग लिख लीजिए बस। लेकिन आखिर ये फ्रैक्शनल पार्ट आखिर हुआ क्यों, इसको हम लोग क्यों बोलेंगे वो भी तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि सीखना जानना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है, ठीक है। तो आप लोग सीखने और जानने पे ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।